लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और हुकूमत में शमूलियत की दावत दी। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के साथ एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद थे। नवाज शरीफ की आमद पर फजलुर रहमान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली और रहनुमा कौमी असम्बली अब्दुल गफूर हैदरी, नूर आलम खान भी नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। जराये का मजीद कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शमूलियत पर आमादा करने के साथ सरबरा JUI से नून लीग के नामजद वज़ीर आज़म व सदर मुमलिकत का वोट भी मांगा है। मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने के बाद ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए इजलास राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत हुआ। नए स्पीकर के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 291 वोट डाले गए। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक ने 199 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर सिर्फ 51 वोट ले सके। राजा परवेज अशरफ ने नौमुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ उठाने के बाद नौमुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पार्लियामान का ऐवान ज़ेरी संभाल लिया। सरदार अयाज सादिक से हल्फ लेने के बाद कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ अपने ओहदे से सबकदोश हो गए। आजाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के 22वें वज़ीर आला मुंतखब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 1.5 घंटे की ताखीर के बाद शुरू हुआ। नौमुंतखब स्पीकर बाबर सलीम सवाती खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास की सदारत की। नायब वज़ीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग करवाई गई। आजाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर कामयाब हुए। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 106 वोट डाले गए। नायब वज़ीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अबादुल्ला खान से हुआ। अली अमीन गंडापुर के मद्दे मुकाबिल अबादुल्ला ने 16 वोट हासिल किए। नौमुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। आजाद हैसियत से वज़ीर आला बना हूँ। हमारी पार्टी और लीडरशिप से जो ज्यादती हुई वो दुनिया में कहीं नहीं हुई। 17 साल से रुकन PTI हूँ। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए इजलास राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत हुआ। अयाज सादिक के स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने के बाद डेप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग की गई, जिसके बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ। स्पीकर अयाज सादिक ने डेप्टी स्पीकर के इंतखाब के नतीजे का ऐलान किया, जो कि टोटल 290 वोट डाले गए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह ने कौमी असम्बली के 197 अरकान के वोट हासिल किए। दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनैद अकबर ने 92 वोट हासिल किए। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट लेकर कौमी असम्बली के डेप्टी स्पीकर मुंतखब हुए और उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ भी उठा लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक मुल्क में सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। 2 मार्च को कागजात नामजदगी 12 बजे से पहले जमा करवाए जा सकते हैं। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को रिटर्निंग ऑफिसर सुबह 10 बजे करेंगे। कागजात नामजदगी 5 मार्च दोपहर 2 बजे तक वापस दिए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का बताना है कि सदारत के उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 मार्च को 1 बजे अवेजा की जाएगी और 9 मार्च को सदारती इलेक्शन होगा। शेड्यूल के मुताबिक सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में होगी। आइन के मुताबिक सदारती इंतखाब का रिटर्निंग ऑफिसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। पीपल्स पार्टी के मुंतखब रुकने सूबाई असम्बली सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हो गए। इससे कबल पीपल्स पार्टी ने सरफराज बुगटी को वज़ारत आला के लिए अपना उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता रोज बलोचिस्तान असम्बली में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब्दुल खालिक अचकजई स्पीकर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डेप्टी स्पीकर गजाला बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। नौमुंतखब वज़ीर आला बलोचिस्तान 2013 में पहली बार रुकने बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब हुए और सूबाई वज़ीर दाखिला की हैसियत से खदमात अंजाम दी। सरफराज बुगटी ने साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी के सूबाई हुकूमतों में बहैसियत वज़ीर दाखिला अपनी खदमात पेश की।
एमकेएम ने कौमी असम्बली में हुकूमती बेंचेस पर बैठने का फैसला कर लिया। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के साथ बाकायदा मुआहिदा तय पा गया। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान अहम इजलास हुआ, जिसमें मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। 3 निकात पर मुश्तमिल मुआहिदे में बल्दियाती निजाम और कराची के मसाइल से मुतालिक निकात भी शामिल हैं। चार्टर के मुताबिक आईनी तरामीम तरजीह होगी। मुआहिदे में पहला नुक्ता है कि इंतजामी माली इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। दूसरा नुक्ता यह है कि एनएफसी अवार्ड में आइन में लिख दिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट और टाउन को माली वसाइल दिए जाएं। जबकि तीसरा नुक्ता हर 4 साल बाद मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने पर कानून साजी की जाएगी। मुआहिदे के मुताबिक एमकेएम अपोजिशन की बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी और मुस्लिम लीग नून की वज़ीर आज़म और स्पीकर के इंतखाब के लिए हिमायत की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जहां जहां मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हुई और मुआहिदा नहीं हुआ तो वहां मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मौका मिलेगा। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सहाफी ने सवाल किया कि कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को कामरान टेसूरी के गवर्नर सिंध होने पर एतराजात है। इस पर बिलावल ने जवाब दिया कि हमारी किसी एक शख्स से मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि नून लीग से हमारी बातचीत फाइनल हुई है कि कहां गवर्नर्स फाइनल होंगे। बिलावल का कहना था कि जहां जहां नून लीग से बात नहीं हुई और मुआहिदा नहीं हुआ वहां एमकेएम को मौका मिल जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के नाम सामने आ गए। जराये के मुताबिक सवाबी से रुकने सूबाई असम्बली करीम खान को इंडस्ट्रीज की वजारत दी जाएगी। असद कैसर के भाई आकिबुल्ला को आपाशी का कलमदान दिया जाएगा। नसीर अब्बासी को बल्दियात का वजीर बनाए जाने का इम्कान है। जराये का मजीद कहना है कि तैमूर झगड़ा बतौर मशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा काबीना का हिस्सा होंगे। नौ मुंतखब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पीर को बानी पीटीआई से मुलाकात करेंगे। अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद काबीना का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। सेनेट की 6 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिटर्निंग अफसरान की तकर्री कर दी। इस्लामाबाद में स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। सिंध की 2 नशिस्तों के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह रिटर्निंग अफसर होंगे। बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद फरीद अफरीदी रिटर्निंग अफसर के फराइज सर अंजाम देंगे। सेनेट के खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 मार्च को करवाई जाएगी। सेनेट अरकान के दीगर ऐवानों के रुकन मुंतखब होने पर 6 नशिस्तें खाली करार दी गई थी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2, बलोचिस्तान की 3 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। अपने मुखालफीन को भी रमजान पैकेज दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमजान पैकेज के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रमजान पैकेज में दिए गए सामान की अच्छी तरह से चेकिंग होगी। उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिए हम उनको भी पैकेज दे रहे हैं। सबको बिला तफरीक रमजान पैकेज मिलेगा। अगर किसी जगह बेसन या किसी चीज में मसला नजर आता है तो उसे चेक किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। रमजान पैकेज मुस्तहिक लोगों में तकसीम किया जाएगा। सफाई के इंतजामात पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। 1 माह में मुझे पूरा पंजाब साफ चाहिए। मरियम नवाज तमाम अजला का सरप्राइज विजिट करूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दुकानों के बाहर रखा सामान हटाने के लिए इंतजामिया को 1 माह की मोहलत दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दुकानों के सामने सामान रखने के बायस शहरियों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस ले लिया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से शिकायत की कि दुकानदारों से सामान बाहर रखा हुआ है। ठेले और रेडी वालों की तजावुजात के बायस आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात हैं। तजावुजात की वजह से आए रोज हादसात होते हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने पंजाब असम्बली को आवाम दोस्त बनाने के लिए तजावीज मांग ली। मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि मेरा इस बात पर पुख्ता यकीन है कि पंजाब असम्बली अवामी मसाइल के हल और मुदल्लल बहस के लिए एक मुकद्दस मकाम है।
आवाम को असम्बली में खुश आमदी और रवैया महसूस होना चाहिए। असम्बली को मेहमान नवाज और खुशगवार बनाने के लिए मुतादिद इकदाम का इरादा रखता हूँ। इस सिलसिले में पहले कदम के तौर पर मैंने पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी के यूनिफॉर्म में अहम तब्दीलियों का अमल शुरू किया है। असम्बली को हकीकी मायनों में लोगों की नुमाइंदगी और उमंगों की अक्कासी करने के लिए मजीद इकदाम के हवाले से आवाम अपनी आरा से मुस्तफीद करें। इलेक्शन कमीशन ने एनए 15 मानसेरा से पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहजादा गश्तासब की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज रिटर्निंग अफसर ने कौमी असम्बली के हल्का एनए 15 का फॉर्म 49 जारी कर दिया था। रिटर्निंग अफसरान की जानिब से जारी फॉर्म 49 के मुताबिक मुस्लिम जनून के कायद नवाज शरीफ को आजाद उम्मीदवार शहजादा गश्तासब खान ने शिकस्त दी। गश्तासब खान ने 1,05,269 वोट हासिल किए और नवाज शरीफ 80,413 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को खत लिखने का मामला वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस देख रहा है। ज़हरा बलोच ने कहा कि 28 फरवरी को पाकिस्तान ने वियना में ग्रुप 77 में अपनी मदद कामयाबी से मुकम्मल की। इंसानी हकूक के 95वें इजारी इजलास में सेक्रेटरी खारजा साहिर सज्जाद काजी ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और उन्होंने भारत की मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की सूरत हाल की निगरानी पर जोर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते सेक्रेटरी खारजा ने डिसआर्मेनाइट कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी मौक़िफ़ का इयादा किया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जला घराव केस के 7 मुकदमात की समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बानी PTI को 9 मई वाकयात का मरकजी मुलजिम करार दे दिया। जज अरशद जावेद ने 9 मई जलाओ घराव के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानतों में समाअत की। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर राना शकील ने दलाल देते हुए कहा कि इस केस में बानी PTI मरकजी मुलजिम है। गवाहों के बयानात मौजूद हैं। बानी PTI ने तमाम रहनुमाओं को हसास तंसीबात जलाने और अवाम को सड़कों पर निकलने का कहा था। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को गुलबर्ग में जलाओ घराव के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत 5 लाख रुपए मशल्कों के एवज मंजूर की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत पर फैसला सुनाया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहरियार अफरीदी के खिलाफ MP ऑर्डर्स जारी करने पर तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए 6 माह कैद की सजा सुना दी है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। IG इस्लामाबाद, DC इस्लामाबाद, SSP ऑपरेशन और SP सदर अदालत में पेश हुए। फैसले में कहा गया कि MP ऑर्डर्स में इख्तियारात से तजावुज पर डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार पाए हैं। फैसले में SSP ऑपरेशन जमील जफर को भी मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया गया, जबकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया। लाहौर, कराची, हैदराबाद में तेज बारिश, जबकि शुमाली इलाकों में बर्फबारी। खराब मौसम के बाद सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। परवाज़ें भी मुतासिर हो गईं। शहर कायद में PICHS शारा फैसल, खुदादाद कॉलोनी, स्कीम 33, गुलशन इकबाल, सफूरा, यूनिवर्सिटी रोड पर बारिश। कराची के मुख्तलिफ इलाके, एयरपोर्ट, मलीर सदर, सरजानी टाउन, फेडरल बी एरिया, सादी टाउन और इतराफ में गरज चमक के साथ तेज बारिश के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया है। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। बारिश के बायस मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फराहमी मअतल हो गई। शहर में तेज बारिश शुरू होने के बाद कमिश्नर हैदराबाद रीजन और मेयर हैदराबाद का हंगामी इजलास हुआ। गलियात की बराई चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अयूबिया, नथिया गली, डोंगा गली और चांगला गली में बर्फबारी, जबकि बाड़ियां, खैरा गली और मरी में बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी देखने गलियात पहुंच गई। सड़कों पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में आज कोई मैच नहीं खेला जाएगा, जबकि कल से रावलपिंडी में मैदान सजेगा। PSL सीजन 9 में अब तक 16 मैचेस खेले जा चुके हैं। पहले मरहले में लाहौर और मुल्तान में मैचेस का इनेकाद हुआ। अब दूसरे मरहले में कराची के बाद रावलपिंडी में मेला सजेगा। अब तक खेले जाने वाले मैचेस में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 10 पॉइंट के साथ टॉप पोजीशन पर विराजमान है।
8 पॉइंट्स के साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम दूसरे, जबकि 6 पॉइंट्स के साथ पेशावर ज़ल्मी तीसरी पोजीशन पर है। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स 4-4 पॉइंट्स के साथ बिलतरतीब चौथे और 5वें नंबर पर है, जबकि दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स इवेंट में अब तक कोई मैच नहीं जीत सकी। ताहम इसलिए कलंदर्स पॉइंट्स टेबल पर आखिरी पोजीशन पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मिस्ट्री स्पिनर इमरान अहमद कहते हैं कि कुछ नए ट्रिक्स पर काम कर रहा हूं। वनडे या टेस्ट मैच हो गए तो नए ट्रिक्स आजमाऊंगा। कुछ और वॉलंटियर्स पर भी काम कर रहा हूं। मॉर्कल के साथ इन स्विमिंग पर काम भी किया है। इमरान अहमद ने कहा कि मिस्ट्री स्पिनर सुनकर अच्छा लगता है। मेरा हदफ है कि नए बॉल से भी आउट करके दिखाऊं। मिस्ट्री स्पिनर हूं तो नया बॉल मिले ताकि वहां भी विकेट लूं। मेरा काम मेहनत और बेहतर परफॉर्म करना है। उनका कहना है कि इंजरी से अभी वापस आया हूं। टीम का माहौल अच्छा है। सैफी भाई के साथ काफी खेला हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी से कबल लाहौर, कराची और रावलपिंडी स्टेडियम की नई शक्ल तैयार करने का फैसला कर लिया। जराये का कहना है कि गजाफी स्टेडियम पर न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद काम शुरू होने का इम्कान है, जबकि नेशनल स्टेडियम को भी इस तर्ज पर अपग्रेड किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी जल्द नेशनल स्टेडियम कराची का दौरा करेंगे। मोहसिन नकवी के दौरे के बाद कराची स्टेडियम को अपग्रेड करने का हतमी प्लान तैयार होगा। पिंडी स्टेडियम में हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और फिक्स्ड कुर्सियां लगाई जाएंगी। पाकिस्तान सुपर लीग की मेजबान एरन हॉलैंड ने कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक की अहलिया और अदाकारा सना जावेद को खूबसूरत करार दे दिया। पीएसएल की मेजबान एरन हॉलैंड ने सना जावेद से मुलाकात की। एरन हॉलैंड ने सना जावेद से मुलाकात के दौरान सेल्फी भी ली। उन्होंने वो सेल्फी अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी में शेयर की। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में सना जावेद को टैग करते हुए कहा कि आखिरकार खूबसूरत खातून से मेरी मुलाकात हो गई। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा किंजा हाशमी ने इंकशाफ किया है कि उन्हें 16 साल की उम्र में पहला मुआवजा 5 लाख रुपए मिला था। उन्होंने बताया कि आज से 10 साल कबल 5 लाख रुपए देने का कहा गया था, जो कि इस वक्त मेरे लिए बहुत ज्यादा थे। इस वक्त मेरी उम्र 16 साल थी। मुआवजा सुनकर मैं हैरान रह गई थी। किंजा हाशमी का कहना था कि मेरा एक मददार डिलीवरी बॉय है। इसके पास जब भी मेरा ऑर्डर आता है वो इस ऑर्डर के साथ मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आता है। अदाकारा ने मजीद बताया कि मेरे अब तक जितने भी एड्रेसेस तब्दील हुए वो मद्दा इन सब घरों में मेरे ऑर्डर लेकर आ चुका है। अगर मैं घर में ना भी हूँ तो वो रिसीव करने वाले शख्स को मेरे लिए लाया गया तोहफा जरूर देकर जाता है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा सजल अली को बॉलीवुड की बेबो करीना कपूर को कॉपी करना महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर सजल अली की नई वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें अदाकारा को शोबिस इंडस्ट्री में अपने बेहतरीन दोस्तों और पसंदीदा शख्सियत से मुतालिक बात करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में सजल अली ने कहा कि हमारी शोबिस इंडस्ट्री में मेरा कोई भी अच्छा दोस्त नहीं। मैं सोशल मीडिया पर हैशटैग्स और ट्रेंड्स को भी नहीं देखती। जब सजल अली से पूछा गया कि शोबिस इंडस्ट्री में आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन है, तो इस पर उन्होंने बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर के किरदार गीत को कॉपी करते हुए कहा कि मैं अपनी पसंदीदा हूँ। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा यमुना जैदी के वहाज अली के हमरा फोटोशूट ने फैशन की दुनिया में तहलका मचा दिया। मज़कूरा फोटोशूट जोड़ी ने नामवर पाकिस्तानी क्लॉथिंग ब्रांड की तशहीर के लिए करवाया है, जिसमें ईद उल फितर की आमद के सिलसिले में कपड़ों की तशहीर की गई। तस्वीर में विहाज और यमुना को मुख्तलिफ मलबूसात ज़ेब तन किए देखा जा सकता है, जबकि दिलकश और रोमानवी अदाओं के साथ यमुना और वहाज मद्दाहों की तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवा रहे हैं। सोशल मीडिया सारफीन और दोनों अदाकाराओं के मद्दा इन तस्वीर पर पसंदीदगी का इजहार कर रहे हैं, जबकि कुछ सारफीन यमुना और वहाज को शोबिस इंडस्ट्री की खूबसूरत तरीन जोड़ी भी करार दे रहे हैं। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान ने इंडिया के 30 ताकतवर तरीन अफराद की फहरिस्त में जगह करके एक और एजाज अपने नाम कर लिया। भारतीय मीडिया जराये के मुताबिक भारत के 100 ताकतवर तरीन अफराद में इंडियन सुपरस्टार 27वें नंबर पर मौजूद हैं।
शाहरुख खान ने 2023 में इंडिया सिनेमा के 3 ब्लॉकबस्टर पठान, जवान और डंकी दी हैं और मजमूई तौर पर 2500 करोड़ का बिजनेस पैदा किया। अदाकार के अगले फिल्मी प्रोजेक्ट के हवाले से अभी कोई बाकायदा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन जरा के मुताबिक वो संजय घोष की नई फिल्म किंग में अपनी बेटी सुहाना के साथ नजर आएंगे। बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई एक्शन थ्रिल फिल्म योद्धा का धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म की कहानी एक मुसाफिर जहाज को हाईजैकिंग के गिर्द घूमती है, जिसको बचाने के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा अपने मखसूस एक्शन में नजर आते हैं। एक्शन थ्रिल फिल्म की रिलीज के लिए पहले 15 दिसंबर 2023 की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन अब उसे रवा वर्ष 15 मार्च को रिलीज किया जाएगा। योद्धा को सागर अंबर और पिशकर ओझा ने हिदायतकारी दी है, जबकि उसे करण जौहर, हीरो जौहर और किथान ने प्रोड्यूस किया है। सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फिल्म में दिशा पटानी और राशि खन्ना ने भी अहम किरदार निभाए हैं। बॉलीवुड की मकबूल तरीन स्टार जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने बच्चों से मुतालिक अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। दौरान इंटरव्यू दीपिका पादुकोण ने कहा कि अगर मैं अदाकार ना होती तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या करती, लेकिन मेरे 3 बच्चे जरूर होते। मैं अपने बच्चों के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारती, बच्चों को ज्यादा वक्त देती। दीपिका पादुकोण ने अपने एक और इंटरव्यू में कहा था कि मेरे लिए फैमिली बहुत अहम है और मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मैं अपने फारिग वक्त में छोटे बच्चों की तस्वीर देखती हूँ। दूसरी जानिब रणवीर सिंह ने कहा था कि वो अपनी पहली औलाद बेटी चाहते हैं। वो अपनी अहलिया दीपिका पादुकोण के बचपन की तस्वीर देखते हैं और ख्वाहिश करते हैं कि उनकी बेटी भी दीपिका जैसी हो। और कोहिनूर न्यूज अपने रिवाज को बरकरार रखते हुए ला रहा है इफ्तार ट्रांसमिशन एहतराम रमजान। नाखवानी और किरात में खूबसूरत आवाज और नए टैलेंट को कोहिनूर न्यूज फराहम कर रहा है बेहतरीन मौके। ख्वाहिशमंद हजरात राब्ता करेंगे। ऑडिशन का आगाज 1 मार्च से किया जाएगा। इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कीजिए 030044 70355 030072574442। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की है और हुकूमत में शमूलियत की दावत दी है। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ के साथ एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद थे। नवाज शरीफ की आमद पर फजलुर रहमान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली और रहनुमा कौमी असम्बली अब्दुल गफूर हैदरी, नूर आलम खान ने भी नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया है। जराये का मजीद कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत में शमूलियत पर आमादा करने के साथ सरबराह JUI से नून लीग के नामजद वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत को वोट भी मांग लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अहमद रियाज बलोच से। जी अहमद, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान पीछे गुज़िश्ता जो रहने वाली 16-17 माह हुकूमत है उसमें एक मरकजी किरदार था मौलाना का, और PDM के वो सरबराह भी थे। और अब भी जिस तर्ज पर ये हुकूमत बन रही है उसे भी PDM पार्ट 2 का ही नाम दिया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ना सिर्फ पिछली हुकूमत के यानी PDM के सरबराह थे, बल्कि इन्हें नवाज शरीफ के अहम इत्तेहादी भी तस्वर किया जाता है। अब मामला यह है कि जब आज पहले जो मुलाकातें हुई मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर क़यादत की तरफ से, उस हवाले से जो इतलात थी वो ये थी कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो किसी भी सूरत वो जो है इस बात पे आमादा नहीं हो रहे थे कि वो वोट देंगे और जो मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार वजीर आजम हैं उन्हें वोट देंगे, और ना ही वो इस पूरी कैंपेन का हिस्सा बनेंगे। और जब कल पहला इजलास हुआ जो पाकिस्तान असम्बली यानी कि फेडरल असम्बली का,
तो उसमें भी मौलाना ने बड़ा ही सख्त एक बयान दिया और उस जो मौजूदा हुकूमत है उसे एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत करार दिया था। तो उसके सारे सिनेरियो के बाद आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने तय किया कि भी वो उनकी रिहाइशगाह पे जाएंगे। और जब मियां नवाज शरीफ साहब आज उनकी रिहाइशगाह पे गए हैं और मुलाकात भी हुई है, उस पर जो पार्टी का मौक़िफ़ है, वो जो राना सनाउल्लाह साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब फरमा रहे हैं कि ये मुलाकात वोट के हवाले से नहीं थी, बल्कि ये मुलाकात जो है वो मौलाना साहब के साथ मुल्की मामलात पे हुई है। लेकिन हमारे जो जराए हैं उनका ये दावा है कि वो जो मियां नवाज शरीफ साहब हैं वो उन्हें मौलाना फजल रहमान साहब को इस बात पर कायल करने में फाइनली जो है कामयाब हुए हैं कि मौलाना फजल रहमान जो मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब, उसे भी वोट करेंगे और ना सिर्फ उन्हें वोट करेंगे बल्कि जो सदारती उम्मीदवार हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उन्हें भी वो वोट देंगे और वो इस अमल का हिस्सा बनेंगे। अच्छा जी अहमद, ये भी बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कोई जवाब सामने आया है इन सब जो उनको पेशकश की गई है? जी देखें, जहां तक ऑफिशियली अगर आप बात करें तो ऑफिशियली तो उन्होंने मौलाना साहब ने या मौलाना साहब की जमात से किसी ने भी इस हवाले से बात नहीं की। लेकिन जो अंदर की कहानी है, जो अंदर के जराए के जरिए हमारे पास मौसूल हुई है और बड़े ही मुस्तनद जराए के मुताबिक वसूल हुई है, उनमें यही है कि मौलाना साहब जो एक लाइन पकड़ी हुई थी मौलाना साहब ने कि वो अब सिर्फ ना सिर्फ अपोजिशन का हिस्सा रहेंगे और बल्कि वो किसी भी वोटिंग के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, उस पे मियां नवाज शरीफ साहब ने आइस ब्रेकिंग की है। और जैसे आपने ये भी सुना होगा कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि जो बाकायदा तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उन्होंने कभी भी मियां नवाज शरीफ की बात को नहीं टाला। और ये बात बहुत हद तक दुरुस्त भी है कि माजी में हमने देखा है कि जब भी मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात होती है तो बहुत सारे मामला ऐसे जो नजर आ रहे होते हैं कि हल नहीं होंगे, वो हो जाते हैं। जी ठीक है अहमद रियाज बलोच, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सरदार अयाज सादिक ने स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने के बाद ओहदे का हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए इजलास राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत मुनाकिद हुआ। नए स्पीकर के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 291 वोट डाले गए। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक ने 199 वोट हासिल किए, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार आमिर डोगर सिर्फ 91 वोट ले सके। राजा परवेज अशरफ ने नौ मुंतखब स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से ओहदे का हल्फ लिया। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर और डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए इजलास राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत हुआ। अयाज सादिक के स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब होने के बाद डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग की गई, जिसके बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू हुआ। स्पीकर अयाज सादिक ने डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए नतीजे का ऐलान किया कि टोटल 290 वोट डाले गए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह ने कौमी असम्बली के 197 अरकान के वोट हासिल किए, जबकि दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जुनेद अकबर ने 92 वोट हासिल किए। सैयद गुलाम मुस्तफा शाह 197 वोट लेकर कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। आजाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा के 22वें वजीर आला मुंतखब हो गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 1.5 घंटे की ताखिर के बाद शुरू हुआ। नौ मुंतखब स्पीकर बाबर सलीम स्वाति खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास की सदारत की। नए वजीर आला के इंतखाब के लिए वोटिंग करवाई गई। आजाद उम्मीदवार अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर कामयाब हुए। वजीर आला के इंतखाब के लिए मजमूई तौर पर 106 वोट डाले गए। नए वजीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर का मुकाबला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार इबादुल्ला खान से हुआ। अली अमीन गंडापुर के मद्दे मुकाबिल इबादुल्ला ने 16 वोट हासिल किए। नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि उम्मीद पर पूरा उतरूंगा, आजाद हैसियत से वजीर आला बना हूं। हमारी पार्टी और लीडरशिप से जो ज्यादती हुई वो दुनिया में कहीं भी नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के मुंतखब रुकन सूबाई असम्बली सरफराज बुगटी बिला मुकाबला वजीर आला बलोचिस्तान मुंतखब हो गए। इससे कबल पीपल्स पार्टी ने
सरफराज भुट्टी को वजारत आला के लिए अपना उम्मीदवार नामजद करने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता रोज बलोचिस्तान असम्बली में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार अब्दुल खालिक अचकजई स्पीकर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डेप्टी स्पीकर गजाला बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे। नौ मुंतखब वज़ीर आला बलोचिस्तान 2013 में पहली बार रुकन बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब हुए और सूबाई वज़ीर दाखिला की हैसियत से खदमात अंजाम दी। सरफराज भुट्टी ने साबिक वज़राए आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच और नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी की सूबाई हुकूमतों में भी बाहैसियत वज़ीर दाखिला अपनी खदमात पेश की हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सदारती इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक मुल्क में सदारती इंतखाब 9 मार्च को होगा। 2 मार्च को कागजात नामजदगी 12 बजे से पहले जमा करवाए जा सकेंगे। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 4 मार्च को रिटर्निंग ऑफिसर सुबह 10 बजे करेंगे। कागजात नामजदगी 5 मार्च दोपहर 12 बजे तक वापिस लिए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का बताना है कि सदारत के उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 से 1 बजे अवेजा की जाएगी और 9 मार्च को सदारती इलेक्शन होगा। शेड्यूल के मुताबिक सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और चारों सूबाई असम्बलियों में होगी। आइन के मुताबिक सदारती इंतखाबात का रिटर्निंग ऑफिसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा। और अब आपको बताएं कि एमकेएम ने कौमी असम्बली में हुकूमती बेंचेस पर बैठने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के साथ बाकायदा मुआहिदा तय पा गया। दोनों जमातों के रहनुमाओं के दरमियान अहम इजलास हुआ जिसमें मुआहिदे पर दस्तखत किए गए। 3 नकात पर मुश्तमिल मुआहिदे में बल्दियाती निजाम और कराची के मसाइल से मुतालिक निकात भी शामिल है। चार्टर के मुताबिक आईनी तरामीम तरजीह होगी। मुआहिदे में पहला नुकता है कि इंतखाबी माली इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाए। दूसरा नुकता यह है कि NFC अवार्ड में आइन में लिख दिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट और टाउन को माली वसाइल दिए जाएंगे। जबकि तीसरा नुकता हर 4 साल बाद मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने पर कानून साजी की जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जहां जहां मुस्लिम लीग नून से बात नहीं हुई और मुआहिदा तय नहीं हुआ तो वहां मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को मौका मिलेगा। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सहाफी ने सवाल किया कि कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को कामरान टेसूरी के गवर्नर सिंध होने पर एतराजात हैं। इस पर बिलावल ने जवाब दिया कि हमारी किसी एक शख्सियत से मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि नून लीग से हमारी बात फाइनल हो चुकी है कि कहां कहां गवर्नर्स फाइनल होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का गवर्नर सिंध के हवाले से कोहिनूर न्यूज की रिपोर्टर की जानिब से होने वाले सवाल पर जवाब मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एमपीएम के गवर्नर सिंध बनने पर कामरान टेसूरी के गवर्नर सिंध बनने पर तहफ्फुज़ात पाए जा रहे हैं कि उनकी जगह कोई भी बन जाए। हमारा किसी एक शख्स पे कोई ऐसी बात नहीं। जरूर ऐसे कुछ होते हैं, ऐसे कुछ जो कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान हमारा बातचीत हुई हैं कि हम में से कहाँ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग होंगे, कहाँ नून लीग के लोग होंगे। इस पे जिन एरियाज पे पीपल्स पार्टी और नून लीग ने बात किए हैं वहाँ ऑब्वियसली सिर्फ या नून लीग होगा या पीपल्स पार्टी होगा। लेकिन जो हमारे जिन जगहों पे हमने बात नहीं की या जहाँ हमने नून लीग के साथ कोई वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दुकानों के बाहर रखा सामान हटाने के लिए इंतजामिया को 1 माह की मोहलत दे दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दुकानों के सामने सामान रखने के बायस शहरियों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस ले लिया। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से शिकायत की है कि दुकानदारों ने सामान बाहर रखा हुआ है। ठेले और रेहड़ी वालों को तजावुजात के बायस आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात हैं। तजावुजात की वजह से आए रोज हादसात होते हैं। शहरियों की शिकायत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंतजामिया को हिदायत की है कि रास्तों और बाजारों में ट्रैफिक की बंदिश और रुकावटों को दूर किया जाए। खबर शामिल करें, आपको बताएं कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को गोलबर्ग में जलाओ घराव के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत 5 लाख रुपए मशल्कों के एवज मंजूर की। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत पर फैसला सुनाया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने
9 मई को गुलबर्ग में जलाओ घराव के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत 5 लाख रुपए मुचलकों के एवज मंजूर की है। सेहतमंद बच्चे खुशहाल पंजाब यूएनओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मुताबिक बच्चों की बेहतर नशोनुमा और अच्छी सेहत के लिए एटेफ किड्स कैंपेन का बाकायदा आगाज कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद, एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन खतीजा अल कबरा, डीजी स्पेशल एजुकेशन आमना मुनीर ने गवर्नमेंट स्कूल फॉर डेफ में एटेफ किड्स कैंपेन का इफ्तिताह किया। मजीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं उस्मान मुगल। सेहतमंद बच्चे खुशहाल पंजाब यूएनओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मुताबिक बच्चों की बेहतर नशोनुमा और अच्छी सेहत के लिए ईट सेफ किड कैंपेन का बाकायदा आगाज कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसम जवेद, एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन खतीजा तुल कुबरा, डीजी स्पेशल एजुकेशन आमना मनीर ने गवर्नमेंट स्कूल फॉर डेफ में ईट सेफ किड कैंपेन का आगाज किया। ईट सेफ किड कैंपेन का आगाज सुबह भर में 300 से ज्यादा स्पेशल एजुकेशन स्कूल में कर दिया गया है। स्पेशल बच्चों के लिए अलग गजाई प्लान तरतीब दिया जाएगा। स्कूल एजुकेशन के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन के बच्चों के लिए खसूसी प्रोग्राम तश्कील दिया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी की न्यूट्रिशन टीम स्पेशल बच्चों के लिए हर वक्त मौजूद होगी। स्पेशल बच्चों का स्पेशल ख्याल रखने पर डीजी फूड अथॉरिटी के मशकूर हैं। मयारी खुराक के साथ सफाई सुथराई का ख्याल रखना लाजम है। आइंदा होने वाले तमाम प्रोग्राम्स में न्यूट्रिशन के मुताल्लिक मुख्तलिफ तरीकाकार मुतारफ करवाए जाएंगे। महकमा स्पेशल एजुकेशन पंजाब फूड अथॉरिटी के साथ हर मामला दीवार मांद खड़ा है। आज के बच्चे सेहतमंद होंगे तो कल का मुस्तकबिल रोशन होगा। बच्चों की खुराक में मिलावट करने वाले माफिया के साथ किसी सूरत रायत नहीं बरती जाएगी। बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से किए गए इकदाम काबिल तारीफ हैं। डीजी फूड अथॉरिटी पीएफए के मशकूर हैं, जिन्होंने बाकी स्कूल के स्पेशल एजुकेशन स्कूल में भी इस मुनफरिद मंसूबे का आगाज किया। फूड अथॉरिटी के साथ मिलकर बच्चों की सेहत के लिए तमाम तर मुकम्मल इकदाम उठाएंगे। सेहतमंद बच्चे खुशहाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट एड की मुलाकात। ब्रिटिश हाई कमिश्नर लाहौर ऑफिस के सरबराह भी मौजूद थी। मुलाकात का मजीद अहवाल जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से। जी शहबाज, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से ब्रिटिश हाई कमीशन जैन मैरियट ने मुलाकात की। इस मुलाकात में ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर ऑफिस की सरबराह भी मौजूद थी। ब्रिटिश हाई कमीशन जैन मैरियट की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ब्रिटिश हाई कमीशन जैन मैरियट का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में पंजाब के तलबा के लिए आला बरतानवी यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ब्रिटिश हाई कमीशन को गवर्नेंस और शफाफियत पर अपने विजन से आगाह किया और डिजिटल पंजाब के विजन के बारे में बताया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब को डिजिटलाइजेशन के जदीद दौर में ले जाना चाहते हैं। इस सिलसिले में IT यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए बरतानवी इदारों को मुमकिन सहूलतें फराहम करेंगे। मरियम नवाज शरीफ ने पंजाब बिलखसूस लाहौर में IT पार्क के प्रोजेक्ट से भी ब्रिटिश हाई कमीशन को आगाह किया। मुलाकात में पंजाब में गर्ल्स एजुकेशन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी के सद्देबाब के एयर क्वालिटी इंडेक्स टेक्नोलॉजी के तबादले पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि लाहौर में IT ट्विन टावर्स का प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। जी ठीक है शहबाज अराई, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग लाहौर के जनरल सेक्रेटरी इंजीनियर हारिस डार कहते हैं कि वतन अजीज को हकीकी इस्लामी फलाही पाकिस्तान बनाने के लिए उलमा इकराम समेत माशरे की तमाम अकाइयों को साथ लेकर चलेंगे। हजारों कारकुनान की रमजान मुबारक में ड्यूटियां लगा रही हैं। यूनियन कौंसिल सतह पर टीमों को तरतीब दे रहे हैं जो लोगों के घरों में सहरी का खाना पहुंचाएंगी। उलमा इकराम से गुजारिश करता हूं कि अपनी मसाजिद को दीनी और अखलाकी तरबियत का इदारा बनाए और रमजान मुबारक में वतन अजीज की सलामती और इस्तेकाम के लिए दुआओं का लाजिम एहतमाम करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मुस्लिम लीग लूज हाउस में
मुनक्कदा मरकजी मुस्लिम लीग के उलमा मशाइख विंग के इजलास से खिताब करते हुए किया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का थाना डिफेंस का अचानक दौरा, हवालात रिकॉर्ड रूम और पोलकॉम ऑपरेटर का रिकॉर्ड चेक किया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का थाना डिफेंस का अचानक दौरा, हवालात रिकॉर्ड रूम और पोलकॉम ऑपरेटर का रिकॉर्ड भी चेक किया है। आपको बताते चलें कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का थाना डिफेंस का अचानक दौरा, हवालात रिकॉर्ड रूम और पोलकॉम ऑपरेटर का रिकॉर्ड भी चेक किया। मजीद दौरे का मकसद क्या था, तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद का थाना डिफेंस बी का अचानक दौरा सामने आया है। डॉक्टर अनूश मसूद ने हवालात रिकॉर्ड रूम और पोलकॉम ऑपरेटर का रिकॉर्ड भी चेक किया, जबकि थाना में अदम मौजूदगी पर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गैर हाजिरी भी दर्ज करवाई। जिस तरह से देखा जाए कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद थानों में सरप्राइज विजिट करती हैं, तो वहीं पर गैर हाजिरी पर सब इंस्पेक्टर और 3 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। रिकॉर्ड की बरवक्त तकमील न करने और सुस्ती बरतने पर मुहर्रर इन्वेस्टिगेशन को शोकाज नोटिस जारी किया गया, जबकि डॉक्टर अनूश मसूद ने हवालात पोत में असला की जांच पड़ताल की और एंटी राइड सामान का भी जायजा लिया। डॉक्टर अनूश मसूद की बात की जाए तो जिस तरह से एसएसपी डॉक्टर अनूश मसूद का थाना की सफाई और सिक्योरिटी के मुनासबत से इंतजामात पर इजहार इत्मीनान भी सामने आया है, और इसी तरह से एसएसपी ने तफ्तीशी अफसरान से मीटिंग की और कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने का भी हुक्म जारी किया, जबकि डॉक्टर अनूश मसूद ने थाना में आए हुए शहरियों के मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर अहकाम जारी भी किए। उनका कहना था कि अपनी जो है वो रोज तब्दील ना करने वाले अफसरान व एहलकार महकमाना एहतसाब के लिए तैयार रहे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बरतानिया के 40 रुकनी आला सतही वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा, बरतानी हाई कमीशन के एडवाइजर बराए रीजनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट फैबियन होटपील वफ्द की क्यादत कर रहे थे। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। इस मौका पर बर्मिंघम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर नासिर एवान और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अरकान भी मौजूद थे। वफ्द के सरबराह ने कहा कि बरतानवी हाई कमिश्नर बाहमी तजारत को फरोग देने के लिए बरतानिया के तजारती खरीदारों को पाकिस्तानी मार्केट में मुतारिफ करवाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तजारत ही वाहिद जरिया है जिसे गुर्बत के खात्मे, रोजगार के मौके पैदा करने और मुल्क के इमेज को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस दौरे से पाकिस्तानी और बरतानिया के दरमियान दो तरफा तजारत में इजाफा होगा। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने कहा कि लाहौर चैम्बर ने बरतानवी निजी शोबे के साथ अच्छे वर्किंग ताल्लुकात को हमेशा बहुत अहमियत दी है। दो तरफा तजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने के लिए B2B रवाबित नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि बरतानिया पाकिस्तान के बड़े तजारती शराकतदारों में से एक है और पाकिस्तानी मसनूआत के लिए तीसरी बड़ी बरामदी मंडी है। लाहौर चैम्बर के सदर ने कहा कि बरतानिया को पाकिस्तानी बरामदात में टेक्सटाइल का हिस्सा नुमाया है। दो तरफा तजारती हुजम कम अज कम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाना चाहिए। इस सिलसिले में टेक्सटाइल, दस्तकारी, ज़राअत, खुराक और दीगर शोबे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सीओ लेस्को शाहिद हैदर 18 से 20 घंटे फराइज मनसबी की अदायगी में मसरूफ अमल, बिजली चोरी या रिकवरी मुहिम हो, कंपनी और एहलकारों की वेलफेयर हो, हम वक्त चाको चबंद दिखाई देते हैं। इस सिलसिले में लेस्को के 31 एहलकारों की बावकार रिटायरमेंट तकरीब का इनेकाद किया गया और उन्हें खुद रुखसत किया गया। इसकी मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सीनियर रिपोर्टर साजिद काज़मी से। जी साजिद, अपडेट कीजिएगा। जी कोहिनूर, लेस्को को मुनाफा बख्श इदारा बनाने और अपने पैरों पर खड़ा करने की खातिर सीओ लेस्को शाहिद हैदर अपनी पूरी टीम के साथ 18 से 20 घंटे फराइज मनसबी अदा करते नजर आते हैं। वो मसरूफियत बिजली चोरी या रिकवरी मुहिम की हो, सार्फिन की सहूलत या लेस्को एहलकारों की वेलफेयर की हो, शाहिद हैदर अपने साथियों समेत ऑफिस और फील्ड में बरकरफ्तारी से काम करते नजर आते हैं। लेस्को तर्जमान राय मसूद खल के मुताबिक आज लेस्को के 31 एहलकारों की बावकार रिटायरमेंट की तकरीब का इनेकाद किया गया और सीओ शाहिद हैदर ने उन्हें खुद तहनीती याददाश्तों, तोहफे, तहाइफ से बाइज्जत रुखसत किया। मगर कोहिनूर, ये मौका
मदहोश अरबाब इख्तियार वजारत तवानाई के लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक ही दिन में 79 मीटर रीडर्स प्रमोट हुए और 31 मुलाजम रिटायर हुए। कुल मिलाकर महकमा बिजली अपने 110 मुलाजमीन से महरूम हो गया और पोस्टें खाली हो गईं, जबकि नई भर्ती का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। इसी सिलसिले में माहिरीन के मुताबिक स्टाफ की कमी ही तरसीली निज़ाम की कमजोरी और जानलेवा हादसा की बुनियादी वजह है, जिसका अभी तक कोई ऐसा प्लान नजर नहीं आता कि ये फील्ड स्टाफ जिसकी अभी आने वाले मौसम में बहुत ज्यादा जरूरत होगी गर्मियों में, उसकी नई भर्ती नहीं की जा रही और ना ही डेली वेजेस को रेगुलर किया जा रहा है। ये लम्हा फिक्रिया है वजारत तवानाई के लिए। जी ठीक है साजिद काज़मी, बहुत शुक्रिया आपका। गवर्नर पंजाब मोहम्मद मलिकुर रहमान से डिप्टी ऑडिटर जनरल सेंट्रल तारिक बशीर चट्टा की क़यादत में वक्त की मुलाकात। डायरेक्टर जनरल ऑडिट पंजाब मोहम्मद नसीम राशिद, इकरामुल हक डायरेक्टर ऑडिट्स इकरामुल हक फरियाल मक्सी और ऑडिट अफसर एडमिन सैयद नफीस अहमद शामिल थे। डिप्टी ऑडिटर जनरल सेंट्रल तारिक बशीर चट्टा ने गवर्नर पंजाब को हुकूमत पंजाब की सालाना अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट 2023-24 पेश की। वक्त से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब मलिकुर रहमान का कहना था कि सरकारी महकमों में शफाफियत और गवर्नेंस बेहतर करने में ऑडिटर जनरल के महकमे का अहम किरदार है। ऐसे सरकारी इदारे जिनका किसी वजह से ऑडिट नहीं हो रहा, उन्हें भी इस सिस्टम में शामिल करना चाहिए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इदारे की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम समेत जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। डिप्टी ऑडिटर जनरल सेंट्रल तारिक बशीर चट्टा ने गवर्नर पंजाब को सालाना अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। एमडी वासा गुफरान अहमद के नशेबी इलाकों के दौरे। एमडी वासा गुफरान अहमद ने लक्ष्मी चौक का दौरा किया। डायरेक्टर गंजबख्श टाउन मियां हामिद लाल ने एमडी वासा को तफसीली ब्रीफिंग दी। अपडेट करेंगे कामरान अली। जी कामरान, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हिदायत पर वासा लाहौर जो है वो मुतहरिक है। एमडी वासा गुफरान अहमद बारिशी सूरत हाल का जायजा लेने के लिए खुद फील्ड में मुतहरिक है। एमडी वासा गुफरान अहमद ने जीब लोग डिस्पोजल और करतबा चौक का दौरा किया है। डायरेक्टर गुलबर्ग सुहेल कादर चीमा ने इन्हें निकासी आप से मुतलिक ऑपरेशन के बारे में ब्रीफिंग भी दी है। दूसरी जानिब जो है वो गंजबख्श टाउन के जो डायरेक्टर हामिद लाल हैं, उन्होंने भी इस ऑपरेशन के हवाले से इनको ब्रीफिंग दी है। एमडी वासा ने अंडर पासिस और मरकजी शाहराहों को क्लियर रखने की हिदायत की हैं। तमाम नशेबी इलाकों को फिल फ्लोर क्लियर करने के अहकाम भी दिए गए हैं। बारिशी पानी की आखिरी कतरे की निकासी तक तमाम अफसरान और अमला फील्ड में मुतहरिक रहेंगे। तमाम वसाइल को बुरुएकार लाते हुए तमाम शहर को बर वक्त क्लियर किया जाएगा और मजीद बारिशों की सूरत में तमाम डिस्पोजल स्टेशनों की स्क्रीनिंग को जो भी है वो साफ रखा जाएगा। जी ठीक है कामरान अली, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, नई इत्तेहादी हुकूमत आवाम को क्या रिलीफ दे पाएगी, अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, जानते हैं हिबा अब्बासी की इस रिपोर्ट में। हुकूमत साजी अपने आखिरी मराहिल में चल रही है और इत्तेहादियों की जानिब से जिस तरह से हुकूमत बनाई जा रही है और इस हुकूमत को जो है वो दरपेश चैलेंजेस का भी सामना होगा। जिस तरह से IMF की किस्तें सर पर हैं, दूसरी तरफ जो है वो आवाम पर पेट्रोल का बम भी गिराया जा रहा है और महंगाई भी बेकाबू हो जाएगी आने वाले दिनों में। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट क्या कहते हैं, तो आइए जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम जो मुल्क की इकॉनमी है उसको स्टेबलाइज करें और जो आवाम के मसाइल हैं उनको हल करें। उसके लिए हमें 1.5-2 साल लगेंगे और फिर इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। ये जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है तो ये तो चलते रहते हैं। बहरहाल इस वक्त जो हालात है मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना वो एक खलफशार पाए जाते हैं। इन लोगों ने जो है ना ऐसे गड़बड़ किए हैं कि जो जीते हैं उसको हरवा दिए और जो हारे हैं उनको जितवाए है। और ये काफ़ी मतलब है कि इस मुल्क में इस दफ़ा पहली दफ़ा पैसों का बहुत ज़्यादा जो है ना लेन देन हुआ है। तो हम तो यही कहते हैं कि जाली मैंडेट है इनके पास, तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर सही छानबीन होना चाहिए, पार्लियामेंट 45 के मुताबिक होना चाहिए और जिसका हक है उनको देना चाहिए। अब नई हुकूमत आई नहीं है, आए तो पता चलेगा वो क्या करेंगे।
लेकिन पेट्रोल बम गिराने की रिवायत को खान साहब के ज़माने से शुरू हुई है, अभी तक चल रही है। हम लोग आज इलेक्शन कमीशन भी प्रोटेस्ट करके आए हैं, पुरअमन प्रोटेस्ट करके आए हैं कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं जिनके ऊपर हमारा हक बनता है और ये हमारा हक खाना चाहते हैं, हम उस आइन की बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि आइन की बालादस्ती हो, मुल्क के अंदर अमन हो और आइनी बहरान ना पैदा हो और पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करें और ये पुरअमन तरीके से हमारी बात मान लें और हमारा हक हमें दे दें। जी, अरकान पार्लियामेंट की हमने बात सुनी, जिस तरह से कुछ लोग जो है वो आने वाली हुकूमत से बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, वहीं पर कुछ लोग नाउमीद भी नजर आए। कैमरामैन नवैस कमर के साथ हिबा वासी, कोहिनूर न्यूज़, इस्लामाबाद। कोहिनूर न्यूज अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए ला रहा है अफ्तार ट्रांसमिशन। एहतराम रमजान, नात ख्वानी और किरात में खूबसूरत आवाज और नए टैलेंट को कोहिनूर न्यूज फराहम कर रहा है बेहतरीन मौके। ख्वाहिशमंद हजरात राब्ता करें। ऑडिशन का आगाज 1 मार्च से किया जाएगा। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।